कोविड में लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में शिक्षा जगत अव्वल दर्जे पर आता है। ऐसे में इस दौरान न सिर्फ विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित रही, बल्कि परीक्षाओं का आयोजन भी केवल ऑनलाइन तौर पर हुआ। लेकिन आज हम आपकी बातचीत करवाएंगे जमशेदपुर स्थित कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्रों से, जिन्होंने अपना दाखिला 2019 में करवाया था, लेकिन 2021 में अब तक वो सेकेंड सेमेस्टर में ही है। हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे उनकी समस्या कि आखिरकार किन वजहों से वो अब तक 2021 में होने के बावजूद दूसरे ही सेमेस्टर में है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। सेशन तो ऑलरेडी लेट होता हुआ ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो कोरोना काल है जिसके कारण हम लोग का सेमेस्टर लेट कर दिया गया है। पहले तो जो हम लोग के जो सीनियर थे वो अभी 6 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर का उनका एग्ज़ाम का रूटीन भी निकल चुका है। हम सिर्फ प्रमोशन से सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उस बेसिस पे उनको 6 सेमेस्टर में ला के खड़ा कर दिया गया है। उनका एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन हम लोग अभी तक सेकेंड सेमेस्टर में ही लटके हुए हैं। आज 2021 आ गया, 2021 का नवंबर आ गया। हम लोग से भी बोला गया था कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दीजिए, उस बेसिस पे आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा 2 या 3 सेमेस्टर। हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हम लोग 1 सेमेस्टर कम से कम प्रमोट कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर में चल जाए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का रेगुलाइज हो जाएगा सेशन, ठीक है, और हम लोग का टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा लॉ। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तब तो लॉ कंप्लीट होता रह गया, मतलब 2000 मेरे ख्याल से 25 या 24 लग जाएगा कंप्लीट होने में। हमारा करियर पे स्टॉप लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे करियर पे स्टॉप लग जाएगा अगर ये न्याय नहीं होता है तो, जो कि होना चाहिए। और इसके लिए आगे के आधार पर इसके लिए हम लोग रेगुलर सर लोगों को मतलब लेटर लिख के देते रह रहे हैं। फिर वहाँ बीसी को भी हम लोग लेटर लिख के दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा है। खाली आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है, यही चीज़ है। और हम लोग रेगुलर स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्लास नहीं किए हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम लोग सेमेस्टर 1 के थे, लेकिन हम लोग सेमेस्टर 1 तो कंप्लीट कर ही लिए थे, सेमेस्टर 2 भी पढ़ रहे थे, और सेमेस्टर 2 को हम ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस बेसिस पे ही कंप्लीट कर दो, या तो इंटरव्यू ले लो हम लोग को बिठा के और उसके बेसिस पे हम लोग को कंप्लीट करवा दो, मतलब सेमेस्टर प्रमोट कर दो, जिससे कि हम लोग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 पढ़ सके, क्योंकि वो न्यू है हम लोग के लिए। इसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है हम लोग का, यही प्रॉब्लम है। और क्या, ना तो पढ़ाई हो रही है ना तो एग्जाम। पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई तो आगे के सेमेस्टर, हाँ, आगे की सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हो रही है, सेकेंड सेमेस्टर को ही हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाए, जो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर उस बेसिस पे, ताकि हम लोग थर्ड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर अच्छे से पढ़ सकें, यही चाहते हैं। आपका नाम क्या होगा? मोहन गुप्त। आप लोगों की मुख्य समस्या क्या है इस कॉलेज में? मुख्य समस्या ये है, हमारा सेशन बहुत डिले हो गया है। 19-22 का बैच था, जो अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है। और कोल्हान से बात करने से हमें हमारा एग्ज़ाम तो करा दिया गया, तभी बोला गया था कि फर्स्ट सेम एग्ज़ाम के बाद आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो सर बोल रहे नहीं, सारा एग्ज़ाम होगा। और अब 1 साल सिर्फ समय बचा है, उसमें 5 सेमेस्टर होना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमारा सेशन तो डिले ही रह जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल सर से भी बात किए हैं, लेटर भी दिए हैं, और बीसी से भी बात किए हैं, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग आगे का स्ट्रैटेजी बना के उस पर काम करेंगे। अगर सेशन मान लीजिए कि लेट चला तो 1.5 साल में भी नहीं होगा, मिनिमम 2 साल लग जाएगा। 5 सेमेस्टर एग्ज़ाम है हमारा बचा हुआ। तो एक साथ 2 साल में पॉसिबल हो पाएगा सारे सेमेस्टर? पढ़ाई चल रही थी या फिर पढ़ाई में भी आप लोगों की समस्या? पढ़ाई भी तो डिले हुआ ना हमारा, सिर्फ अभी हम लोग 2 साल से सिर्फ फर्स्ट सेम का ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सारा कुछ डिले हो रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सर से बात कर रहे हैं, और सर हम लोग का बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपना आगे का स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे। लोगों का सेशन लेट चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या समस्या हो रही है आप लोगों के सामने? नहीं, सेशन तो सच में लेट हो गया है। 2019 से 2022 में कंप्लीट होना है हम लोग का सेशन, लेकिन अब कोरोना महामारी की वजह से सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सेशन बहुत सारे लेट हैं। तो लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में और महाविद्यालयों में देखा गया है कि सेशन को प्रमोट किया गया है। तो हम लोग का भी ऐसे ही मांग है कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी न किया जाए। हम लोग भी ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, तो हम लोग का भी सेशन को प्रमोट किया जाए। और हम कुलपति महोदय से ऐसे विद्यालयों को हमारे साथियों के तरफ से अनुरोध करते हैं कि हम लोग के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया जाए, हम लोग के साथ भी न्याय किया जाए। क्योंकि हम लोग आगे चल के हम लोग के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग आगे किसके लिए न्याय कर सकते हैं। का नाम? निरंजन। सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट।
हम बस यही चाहते हैं कि हमारा समय में सेशन कंप्लीट हो, ताकि हम लोग जो सपना देखकर आए हैं कि हम वकील बनकर समाज की कुछ सेवा कर सके, कहीं ना कहीं ये हम ब्रेक लग जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये हम आगे समय पे कंप्लीट कर हम आगे बढ़ें और अपना जो हम कैरियर का सपना लेकर आए हैं उसे हम पूरा कर सकें। बस मुझे यही कहना है। मीनाक्षी स्वामी। तो ये थे कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्र जिन्होंने पहले तो दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए संघर्ष किया और अब वो फ़िलहाल संघर्षरत है। तो अपने सेमेस्टर को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें इनकी जितनी भी सेमेस्टर्स छूटी थी उनमें पास कर दिया जाना था, ऑनलाइन तौर पर परीक्षा का आयोजन या फिर बिना आयोजन के ही। लेकिन अब तक ना तो कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें पास किया गया है और ना ही इनके आगे के सेमेस्टर्स की पढ़ाई चल रही है। ये फ़िलहाल अटके हुए हैं सेकेंड सेमेस्टर में, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान है और उनका मानना है कि ये सिलसिला यदि इसी तरह से चलता रहा तो इनका सेमेस्टर 2 साल पीछे चल जाएगा, जिससे इनके आने वाले भविष्य में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इस पर ज़रूरत है तो कोल्हान विश्वविद्यालय को ध्यान देने की, ताकि जल्द से जल्द इनका सेमेस्टर जो है वो पूरा हो सके और जिस महत्वपूर्ण और मूल्यवान 2 साल की बात यहाँ पर चल रही है वो बर्बाद ना हो। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।